इन्होंने कहा क्रिमिनल को मत लीजिए, ठीक है, नहीं उधर मत जाइए पहले शक्ति भाई, ना 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 आप उधर मत जाइए। मैं वो तो बड़ा राम राज्य वाली परिकल्पना हो जाएगी। पूरी बात तो सुन तो लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए ना। मैंने बताया क्या डर लगता था। आप ये कह रहे हैं कि 2005 में, हाँ वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि 2005 में कम्युनिकेशन बड़ा अजीब सा था। वो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग, पहले सुनिए ना शक्ति भाई, मैं सुन लूंगी, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। 2005 में मैं तो उदयपुर में बड़ा अच्छे से घूम फिर सकती थी, भले मोबाइल फोन हाथ में नहीं था। खिलाड़ी जी पत्रकार तो है ही है, शिष्टाचार पत्रकार हैं, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। खिलाड़ी जी को ज्ञात होगा किसी पटना के पौष इलाके में डाक बंगला में बीच दोपहर में लड़कियों को नंगा करने की कोशिश की गई। किसकी सरकार? वो डर लगता था कि नहीं? अगर पटना में चलने के क्रम में आज भी रात में हत्या होती, लोग डर, आज तो डरे हुए हैं। आज आपको चारों तरफ पटना में पहले कौन डर रहा था? पटना में कितनी हत्याएं हो, जरा निकाल तो लीजिए पटना का हत्या कराप वाली 90 से लेकर 2005 वाली, अब 2005 से लेकर 2024 वाली निकाल लीजिए। देखिए एक परसेप्शन बिल्डअप जिन लोगों ने करने में अपनी लगातार कोशिश की थी, उसका लाभ भी कुछ लोगों ने प्राप्त किया था। नीतीश आज भी लोग कुछ कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन बिहार के अंदर में एनसीआरबी के आंकड़े लेकर बैठी हुई हूँ मैं। और खिलाड़ी जी नहीं, एक सेकंड रुकिए। और 2004-2019, हाँ ये देखिए पिंक कलर से हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है। 2004 में राबड़ी की सरकार में 1,15,216 अपराध हुए थे। 1,97,935 प्लस 35% यहाँ पर इंक्रीमेंट दिख रहा है शक्ति भाई, नो डाउट अबाउट इट, अपराध बढ़ा है। लेकिन यहाँ देखिए आप, बलात्कार जो कि 1063 हुआ करते थे, -30% की यहाँ पर घटा है, 730 है। और इस बीच में जनसंख्या भी बढ़ी है। अच्छा, पैसों के लिए अपहरण 2004 में राबड़ी देवी की सरकार में 411 और आज 2019 में 43 है, -875%। और अभी तो और 35 होगी, ये 2019 का मैं गिन के बता रही हूं। और ये नहीं कह रही हूं कि अपराध यहां पर बढ़ा नहीं, अपराध कुल मिलाकर +35% दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जो फियर साइकोसिस जिसका भिल्लारी जी जिक्र कर रहे थे कि स्टेशन पर है तो वहीं रुक जाना, आज कितने किस ले जा रहे हैं? आज कितने किस ले जा रहे हैं? कोई परसेप्शन नहीं। माफ करिए, आप ये कह रहे हैं परसेप्शन। प्लेटफार्मों ने नीरज जी बोलो, इससे पहले कांग्रेस के नेता सुमन कुमार मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। सुमन जी, किस वाली साइड खड़े रहेंगे? अपराध है कि नहीं है? जी, निसंदेह अपराध है और अपराध की संख्या दिनों दिन उसमें वृद्धि हो रही है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है रुचिका जी, आप देश के बहुत बड़े चैनल की बड़ी पत्रकार हैं और देश के सामने क्या हो रहा है ये आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम प्रवक्ता हैं या नीरज भाई पार्टी के जो नेता हैं प्रवक्ता हैं या शक्ति भाई हैं, कुंतल जी हैं, हम लोग जो भी बोलें, लेकिन एक आप चौथे स्तंभ के रूप में देश में कहाँ क्या हो रहा है ये आप बखूबी जानती हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा ये कहना है कि नीतीश जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 0 टॉलरेंस पर हम एक ऐसी सरकार का गठन करेंगे जहां अमन चैन हो, शिक्षा मिले, रोजगार मिले और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो कि लोग भय से मुक्त होकर घूम सके। लेकिन क्या आज स्थिति है ये आप भी जानते हैं। प्रतिदिन आप अखबार खोलिए, पहला पेज उठाइए और लॉ एंड ऑर्डर का जो गिरता हुआ स्वरूप है वो आपके सामने नजर आएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, हमारा कहना है कि ठीक है आप पिछली सरकार से लोगों को डरा के आप सरकार में आए, आप सत्ता में आए। तो जब आप सत्ता में आए रूबिका जी, तो जो लोग आपसे उम्मीद कर बैठे थे आज तो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम बेहतर शिक्षा देंगे, रोजगार की संख्या बढ़ा देंगे, महंगाई से मुक्त कराएंगे। वही बिंदु है आज के डिस्कशन का, वही बिंदु है नीरज जी। आप लोग तो ये कह कर आए थे कि तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपने लोगों से जो बातें किए थे पहले तो क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस आधार पर सत्ता में आने का आपने रास्ता खोजा, क्या आप लोग वही लौटा रहे हैं? ओके, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सुमन जी, उसी बात को आगे ले जाइए। नीरज जी पूरी बात मुझे कहने दीजिए। तो उसके बाद आए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपहरण का जो कॉलम रहता था गृह विभाग का, पुलिस विभाग का,
अपहरण सामाजिक जकड़न का भी प्रमाण होता है। शादी विवाह बहुत तरह के मामले प्रतिवेदित होते थे। कोई घर से भाग गया, फिरौती के लिए अपहरण। ये जब हम लोग सरकार में आए तब सरकार ने उसकी समीक्षा शुरू की। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि जो आपने 5 सितंबर को ट्वीट किया, हमने यह कहा खगड़िया सौर बाजार का नहीं, हमने कहा कि एक ही घटना को बार जिक्र भी करते हैं आप जैसे 1 नंबर पर जो है उसको 19 नंबर पर भी लिख दिए है। आप 11, 15, 33 एक ही घटना को 3 तरह से जिक्र कर दिए है। सवाल है कि अपराध पर कम से कम माननीय तेजस्वी यादव जी अभी दुबई में है। राघोपुर में बाढ़ आया हुआ, बाढ़ मेरे पास डेटा है सामने में, 9,887 लोगों को सरकार भोजन करवा रही है। उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। खैर वो विदेश गए, इससे हमारा कोई मतभेद नहीं है, उनका विषय हो सकता है। दूसरा, आपने कुछ काम तो मेरा हल्का कर, लेकिन उसके बावजूद हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि कानून का कोविड काल आ गया ना, अब तो जैसे कोई नहीं निकल रहा होगा घर से, दहशत में है। और अपराध के दर के मामले में प्रति लाख की जनसंख्या के दर पर ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। और मैं यह कह रहा हूं कि जब तेजस्वी जी राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, कहिए तो उसका भी डेटा हम पढ़ दें कि जब उस समय महागठबंधन की सरकार थी, सुमन मल्लिक जी हमारे लोग के भाई, उनकी भी सरकार में शामिल थे, तो उस समय तो कभी कानून के राज पर सवाल नहीं खड़ा करते थे। 8,432 हत्या हुआ था, तो उस समय क्यों नहीं बोले थे? और अपराध के खिलाफ महिला दर, और दूसरा अपराध बढ़ने का एक और कारण जिसको दर्ज होता है, स्पेशल लॉ बिहार के अंदर बना है शराबबंदी का, उसके चलते अगर वो मुकदमा भी दर्ज होगा, वह भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो नेचुरल है कि बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी उसकी। लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा देख लीजिए तो राष्ट्रीय स्तर पर कॉग्निजेबल ऑफेंस का रेट है 422। नहीं, मैंने आपका क्लैरिफिकेशन बहुत शिद्दत से सुना और बाकियों को भी सुना। नीरज जी, आप ये कह रहे हैं, एक तो ये शराब वाली बात तो कहिएगा मत। मैं जब बिहार की धरती पर गई हूँ, मुझे हर आदमी ने कहा है, हर आदमी ने, कि यहाँ शराबबंदी सिर्फ नाम भर की है। फोन कीजिए, कौन सी ब्रांड चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, वो आपके घर पर पहुंच जाएगी। नीरज जी बता दीजिए। जरा सा हम आपसे नहीं, एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं बोल के निकल जाइएगा रुबिका जी। मैं बिल्कुल नहीं निकलूंगी। गुजरात के अंदर कोई बात आप बोलने नहीं देते हैं, बोलने तो दीजिए, हमको भी बोलिए अधिकार दीजिए ना। बोलिए। गुजरात के अंदर शराबबंदी है, वर्धा के अंदर शराबबंदी है, वहां तो अवैध शराब का व्यापार नहीं होता होगा, व्यापार कहीं नहीं पकड़े गए होंगे, तो कोई जहरीली शराब की घटना नहीं हुई होगी। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि वर्धा में भी हो रहा है और चूंकि गुजरात में भी हो रहा है, तो आप बोलने तो दीजिए। मैं तो बोलने दे रही हूँ, मैं आपसे सवाल भी ना करूँ, बात तो सच है ना। शराबबंदी की मेरा जवाब नहीं, मैं सुनूंगी आपका सवाल शराबबंदी और जवाब भी सुनूंगी, लेकिन शराब पर आप डिबेट कराइए। सर देखिए, मैं सिर्फ शराब पर नहीं डिबेट करा रही हूँ, मैं अपराध पर डिबेट करा रही हूँ। जिस पर आप ताल ठोक रहे हैं वो शराबबंदी ग्राउंड जीरो पर फेल है, और मैं इकलौती नहीं कहूंगी यहाँ पर। आप कह रहे हैं गलत बात है, परसेप्शन नहीं है सर। आप कहें,